उत्तरी मध्य प्रदेश के दतिया की खासियत बुंदेला राजपूत विरासत, प्राचीन मंदिर और खूबसूरत वास्तुकला है। इन दिनों दतिया आगामी विधानसभा उपचुनाव और स्थानीय बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द मचे बवाल के कारण सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2023 में विधानसभा चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद उन्हें बीजेपी उम्मीदवार होने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा सार्वजनिक रूप से बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके वफादार तिवारी की उम्मीदवारी से नाखुश हैं। अभी तो माने जो है कि हमारे प्रिय नेता नरोत्तम मिश्रा जी थे, उनसे माना जो है दतिया में शांति, विकास, सारी चीज़ें हुई हैं। अब इनको तो खैर हम इतना परिचित नहीं है, ना जानते हैं आशुतोष तिवारी जी को। अब देखते हैं आगे क्या होता। इस बार दादा नहीं है, इस वजह से वोट नहीं डालेंगे। मिश्रा जी होते तो वोट डालते। अभी तक जो दादाजी थे नरोत्तम मिश्रा, उनके रहने से हमको बहुत लाभ मिला है और ऐसा ही हम चाहते हैं आगे भी ऐसा ही हो। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के भीतर किसी भी मतभेद की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अपने आधिकारिक उम्मीदवार के साथ एकजुट है। कार्यकर्ता हमारे अपने हैं यार, बहुत खून से सींचा है उनने हमको, हमने उनको। देखो हम पार्टी को परिवार की तरह चलाते हैं, चाहे आशुतोष जी हो चाहे नरोत्तम। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने आज दतिया विधानसभा की प्रत्येक कार्यकर्ता को बुलाकर एक आह्वान किया है कि पहले पार्टी है फिर व्यक्ति है। हम पहले पार्टी को देखेंगे फिर व्यक्ति को देखेंगे। लड़ाई हमारी कांग्रेस से है, ना कि भाजपा से। हमारे माननीय मंत्री जी ने हमें कहा है कि तन्मयता से प्रत्येक पोलिंग पर अपनी अपनी पोलिंग को जिताने का आह्वान करना है और जिताना है। हम सब लोग एकत्र होकर आशुतोष जी को विजय बनाएंगे। एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता चली गई, लिहाजा दतिया में उपचुनाव जरूरी हो गया। कांग्रेस ने दतिया शाही परिवार के घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है। कुछ लोगों का मानना है कि नतीजों पर जातिगत समीकरण का खासा असर होगा, लेकिन पार्टी का कहना है कि यह चुनाव पहचान की राजनीति के बजाय कामकाज और शासन के आधार पर होगा। दतिया की जनता एकजुट हो गई है। हर समाज, चाहे कुशवा समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे लोधी हो, हर वर्ग, दलित, आदिवासी, सारे लोग अब सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं, क्योंकि भय, भूख, भ्रष्टाचार, रोजगार, ये तमाम समस्याओं पर भारतीय जनता पार्टी अब बात नहीं करती है। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी को भरोसा है कि डबल इंजन विकास का एजेंडा निर्णायक साबित होगा। दतिया चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। आशुतोष तिवारी जी हमारे विधायक बनेंगे और डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तेज गति से चल रही है, उस डबल इंजन की सरकार के विकास के एजेंडे को गांव तक पहुंचाने का काम आशुतोष तिवारी जी करेंगे। और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि पूरी दतिया की जनता ने मन बनाया है कमल खिलाने का। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आजाद समाज पार्टी भी मुकाबले में है। उसका मानना है कि जातिगत समीकरण चुनावी लड़ाई की तस्वीर बदल सकते हैं। दोनों ही पार्टियां सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण, इन्हीं लोगों का कब्जा उन पार्टियों पे है। दतिया का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा होने वाला है और मुझे नहीं करने की जरूरत है। दतिया की जनता ने खुद तय कर लिया। 2.25 लाख वोट में से 1,90,000 वोट पिछड़ों के और दलितों के हैं, उसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। और उन सब ने तय किया है कि भाजपा कांग्रेस को हरा के सामाजिक न्याय की लड़ाई को जिताना है और आजाद समाज पार्टी के रूप में अपना विधायक बनाना है। पूरा बहुजन हमारे साथ है और ऐतिहासिक जीत होगी। अब कोई ट्रायंगल फाइट नहीं है, अब एक कोणीय मुकाबला है। आजाद समाज पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी। तमाम पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रही हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देने के बीजेपी के फैसले से दतिया में चुनावी माहौल बदल गया है। ओवरऑल जो दतिया की स्थिति है वो एक असामान्य चुनाव है। उसको नॉर्मल इलेक्शन नहीं है, भले ही बाई इलेक्शन है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से वहाँ का जो घटनाक्रम है कि आप विधायक को सजा होती है, चुनाव शून्य घोषित हो जाता है, बाई इलेक्शन होता है, फिर बाई इलेक्शन में
जिस उम्मीदवार को होना चाहिए, जिसके कारण ये सारी कवायद ये मान रहे थे कि लोग पूरी नरोत्तम मिश्रा ने मेहनत की, वो उनको टिकट नहीं देती है पार्टी, फिर उनका जो दर्द है वो लोगों ने देखा, तो उसने चुनाव का पूरा माहौल बदल के रख दिया। जमीनी स्तर पर वोटर बटे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जाति की राजनीति के बजाय विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जबकि दूसरों का कहना है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार वोट का आधार तय करेंगे। जाति से संभव नहीं है, विकास होना चाहिए मैन, जाति किसी का भी हो, जाति से नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि रोजगार वो इन्हें ख़त्म कर दिया है। इनने कई कम से कम 80 इनने जो है कॉलेज ख़त्म कर दिए, बीजेपी ने स्कूल ख़त्म कर दिए। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश का, और पेपर लीक हो रहे हैं, जो बच्चों की जो है मेहनत फालतू में जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को 7,500 से ज्यादा वोटों से हराया था। उपचुनाव में दो मुख्य दल हैं और जाति को हवा देने वाले तीसरे पक्ष की मौजूदगी है, लिहाजा जीत का अंतर और वोट शेयर बताएंगे कि यहां पहचान की राजनीति कितनी गहरी है। दतिया विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 30 जुलाई को होगा। वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।